तो भाई बिग बॉस सीजन 19 का जब आप अपकमिंग एपिसोड देखेंगे, कहने का मतलब जो आने वाला एपिसोड है उसको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से भी एक ही चीज निकलेगी कि ये इस घर को हुआ क्या है। दरअसल बात ही ऐसी है क्योंकि घर के अंदर सब कुछ पलट गया है। पहले जैसा आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो पिछला हफ्ता था, अब जो नया हफ्ता है, दोनों में रात दिन का फर्क आ गया। तो क्या कुछ बदल गया है घर के अंदर, आइए इस पे बात करते हैं। देखो, प्रोमो तो आपने देख ही लिया कि घर के अंदर कैप्टनसी जो है वो कनिका की छीन ली गई है, क्योंकि कुनिका जो है अपनी कैप्टनसी से हार मान गई। भाई लोग तरसते हैं कैप्टन बनने के लिए, और यहाँ जब कैप्टन बन गए तो भी भाई हार मान गई और अपनी कैप्टनसी मतलब लॉस्ट कर दी। अब देखो, यहाँ पर सीधी सी बात है, कुनिका को पता है कि वो अपनी जगह गलत है। उसको जो है वो फरहान आती है, उसका पूरा गेम चौपट कर दिया, उसको बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। अब वो घर वालों से सामना करे तो कौन से मुंह से सामना करे। ऊपर से घर के अंदर जो टास्क हुआ था लीडर और फॉलोअर वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुनिका ने एक बहुत गलत फैसला ले लिया, और इसकी वजह से पूरा घर जो है वो कुनिका के ऊपर हावी हो गया। सब लोग खुन्नस खा के बैठ गए, और इसी वजह से कुनिका ने जो है कैप्टनसी से हार मानी। अब आगे क्या हुआ वो बात कर लेते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि कल बिग बॉस घर वालों को एक बार फिर से असेंबली रूम में बुलाएंगे। वहां पर जो है घर वालों से कहेंगे कि कौन कौन चाहता है कि कुनिका घर की कैप्टन ना रहे, उनकी कप्तानी जो है वो छीन ली जाए। इस दौरान दोस्तों घर के ज्यादातर कंटेस्टेंट अपना हाथ खड़ा करेंगे कि भाई हम नहीं चाहते कुनिका घर की कप्तान रहे। और मैं भी वहां होता तो यही कहता कि भाई चलो ठीक है, जो खुद हार मान रहा है, जो खुद अपनी कैप्टनसी देना चाह रहा है, तो भाई लेने में क्या हर्ज है। तो ये तो होता है कि घर वाले पहले तो ये फैसला कर लेते हैं कि कुनिका को कैप्टनसी से हटाएं। इसके बाद में सबसे बड़ी चीज जो इम्यूनिटी पावर है, तो वो भाई इम्यूनिटी पावर है, उसके लिए भी घर वाले अपनी सहमति जताकर हाथ खड़ा कर देंगे कि भाई इनकी इम्यूनिटी है वो भी छीन लो। जब कप्तान ही नहीं है, जब इनको उस चीज का वही नहीं है, तो फिर किस चीज की प्रिविलेज। तो खैर इसके बाद में जो है, जो इम्यूनिटी है वो यहाँ पर किसको दी जाए, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और यहाँ पर घर के सारे कंटेस्टेंट ने मिलकर जो इम्यूनिटी है वो असनूर कौर को दे दी। आज दिन भर लीक्स आई थी, खबरें चल रही थी कि असनूर कौर घर की कप्तान बन चुकी है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक कैप्टन कौन है घर के अंदर ये किसी को भी नहीं पता है। अशनूर को जो है वो केवल इम्यूनिटी पावर मिली है, वो भी इसलिए क्योंकि अशनूर जो है वो पूरे टास्क में परफॉर्म कर रही थी, उसने पूरा जो है जी तोड़कर मेहनत की थी। ये तो हमने भी भाई एपिसोड में देखा था। इस तरीके से जो है अशनूर कौर को इम्यूनिटी मिली है। फिलहाल घर का कोई कप्तान नहीं है, हो सकता है कि कल घर के अंदर कोई नया कैप्टनसी का टास्क हो और फिर जाकर घर का कोई नया सदस्य कप्तान बन जाए। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि और क्या कुछ हुआ है घर के अंदर। तो भाई बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर जो है नॉमिनेशन का टास्क भी पूरा हो चुका है। हो सकता है कि कल हमें ये एपिसोड में देखने को मिल जाए, या फिर घर वालों ने जो है इतना बखेड़ा ऑलरेडी खड़ा कर दिया तो इसकी जो फुटेज है नॉमिनेशन टास्क की वो हमें परसों यानी कि ट्यूसडे को देखने को मिले। खैर बात करते हैं कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की जो लिस्ट है वो भी आ चुकी है। पहला नाम तो आ रहा है मृदुल तिवारी का, दूसरा नाम है कुनिका सदानंद का, तीसरा नाम है तानिया मित्तल का, चौथा नाम है आवेश दरबार का, और पांचवा नाम है अमाल मलिक का। भाई इस बार वोटिंग ट्रेंड्स जो होंगे ना वो देखने लायक होंगे, क्योंकि भाई पांचों बड़े नाम है, सबके अच्छे खासे फॉलोअर्स है। देखो, सबसे कम अगर फॉलोअर्स की बात करें तो कुनिका सदानंद के फॉलोअर्स है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, कुनिका सदानंद जो है वो मेकर्स की फेवरेट है भाई। और ऐसे में जो है इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसको निकालते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन पांचों में से किसी को निकालेंगे, क्योंकि ये पांच जो है बहुत बड़े नाम है, सबकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, सबको वोट दबा कर आएंगे। और हो सकता है कि इस बार भी जो है, जहाँ तक मुझे लगता है, एलिमिनेशन को रोक दिया जाए, और हो सकता है कि किसी और कंटेस्टेंट को कोई दूसरे तरीके से निकाल दें। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।